चलो देखो, कल हम लोग क्या पढ़े थे? फ्रांस के सामाजिक कारण पढ़े थे। उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो कल हम बताए थे आप लोगों को सोशल रीजन के बारे में, मतलब सामाजिक कारण होता है इसका हिंदी मतलब, सोशल रीजन का मतलब। और इसमें सबसे पहले बताया था कि 18वीं शताब्दी में फ्रांस का समाज जो था वो 3 वर्गों में बटा हुआ था, अर्थात 3 भाग में बटा हुआ था, जिसका नाम था प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट। तो प्रथम स्टेट में जो था वो जनसंख्या लगभग 1,30,000 के आसपास में थी, और यहाँ पादरी लोग रहते थे। पादरी का मतलब जो फ्रांस में ऐसे हम लोगों के पास मंदिर होता है ना, मंदिर में पंडित होते हैं, तो वैसे ही वहाँ इंग्लैंड में जो चर्च होता है वहाँ पे पादरी लोग रहते हैं। फादर जानते हो? फादर ये तो हमारा देश में, हम लोग का देश में तो पिता होता है उसका मतलब, लेकिन वहाँ पंडित को फादर कहा जाता है, पादरी कहा जाता है, वही पादरी होता है। तो पादरी लोग रहते थे प्रथम स्टेट में, और देश की पूरी जमीन का 5वां हिस्सा इसी प्रथम स्टेट में था। और पादरी को इंग्लिश में क्लर्जी कहते थे, CLERGY, है ना। उसके बाद आता है द्वितीय स्टेट। द्वितीय स्टेट में हमने बताया था कि जनसंख्या लगभग 40 लाख थी, शायद आप लोगों को याद होगा, इसलिए ना मार खाए आप लोग, अभी याद था इसीलिए ना। अब यस सर कह रहे हैं, हाँ याद कीजिए। जनसंख्या लगभग 40 लाख किसमें थी? किस स्टेट में? द्वितीय स्टेट में। कुलीन या अभिजात लोग रहते थे, यानी कि नोबिलिटी। कुलीन को क्या कहा जाता था? नोबिलिटी। तो ये द्वितीय स्टेट में रहते थे, तथा इसके के साथ साथ सेना, न्यायालय आदि सभी विभागों के उच्च पद जो थे सुरक्षित रहते थे, ये थे द्वितीय स्टेट में। उसके बाद आता है तृतीय स्टेट। जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़, यानी कि सबसे ज्यादा जो था वो तृतीय स्टेट में था। आजा हम तो तुमको पीटने नहीं आता क्या? पीटिए बार बार करके, नहीं एक बार पीटिए कि 1 आध घंटा के लिए रुक जाए अपना। अगर बात से नहीं सुन रहा तो रात से सुनाइए उसको। बात से प्यार से पहले 10 बार मना लिए तो फिर दिक्कत क्या है? उसके बाद रामायण देखा? रामायण में रक्षासुमन के राम जी समझाते हैं तो समझता है, नहीं समझता है तो रक्षासुमन के उड़ा दीजिए। तो फिर भगवान जब समझाए तो समझ में नहीं क्या? हनुमान जी कितना बार जाकर रावण को समझाया, सीता माता के लौटा दो, लौटाया क्या? निपट लिया ना। तो फिर शांत रहिए। किसान, शिक्षक, डॉक्टर, व्यवसायी, व्यापारी, नौकर, मजदूर, शिक्षित वर्ग इत्यादि ये सब तृतीय स्टेट में रहते थे। तथा प्रथम और द्वितीय का विशेषता क्या था? प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट को जोड़ करके क्या विशेषताएं थी? तो दोनों निवेश सुविधा प्राप्त लोग थे, यानी कि दोनों प्रथम और द्वितीय को बहुत ज्यादा सुविधा थी, कर नहीं लगता था, है ना। और दोनों वर्गों का पद जो था वो वंशानुगत है, यानी कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट में जो भी मतलब कि अगर राजा है तो राजा का बेटा राजा ही बनेगा, राजा का बेटा राजा ही बनेगा, उसका बेटा उसका सब राजा ही बनेगा। ये सब क्या थे? वंशानुगत था। उसके बाद तृतीय स्टेट में ऐसा कुछ नहीं था। चलो अब हम लोग पढ़ेंगे आर्थिक कारण। फ्रांस में क्रांति का आर्थिक कारण का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। इसमें लिखा है कि लुई 15वां के शासन। आर्थिक कारण को क्या बोलते हैं? इकोनॉमिकल रीजन। इकोनॉमिकल रीजन बोलते हैं। कोई बात नहीं, पढ़ने वाला कोशिश करते रहो, तुम लोगों को तो मेहनत करना चाहिए था। लुई 15वां के शासन काल में, लुई 15वां के बारे में मैंने भाग 1 में शायद बताया था आप लोगों को, जब भाग 1 का वीडियो भी बनाया था तो भाग 1 में बताया था। वीडियो को छोड़िए, आप लोगों को बताए थे कि नहीं बताए थे? लुई 13वां से शुरू किए थे, लुई 16वां तक गए थे। अंतोनियोट जो था उसकी पत्नी थी, लुई 16वां की पत्नी थी ना अंतोनियोट, वो भी बहुत ज्यादा फिजूल खर्चीली थी। लुई 15वां के शासन काल में ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध तथा सप्तवर्षीय युद्ध में खर्च होता। सप्तवर्षीय युद्ध जानते हैं क्या होता है? सप्तवर्षीय युद्ध 7 वर्षों तक जो युद्ध चलता है उसको सप्तवर्षीय युद्ध कहते हैं। ये इंग्लैंड में हुआ था, इंग्लैंड अमेरिका की आजादी में। बात समझ में आ रहा है ना? अमेरिका की आजादी इंग्लैंड कब्जा किए हुआ था, तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था इंग्लैंड में, ठीक है। तो सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था, तो फ्रांस के जो सैनिक गए थे तो उनके खाना पीना वेतन इस सब में पैसा खर्चा होगा ना, तो ये सप्तवर्षीय युद्ध में फिजूल खर्च हुआ था। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग में खर्च हुआ था, यानी कि फ्रांस वाला की बात हो रहा है। फ्रांस वाला सैनिक है, समझ गए क्या पढ़ा रहे थे आप लोग यहाँ तक ना? सप्तवर्षीय युद्ध हो रहा था इंग्लैंड और अमेरिका की आजादी के लिए, तो फ्रांस वाला सैनिक भेजा था। तो सैनिक भेजा तो खाना पीना भी चाहिए सैनिक को, महीना जो पैसा लगता है वो भी चाहिए,
दिखाई दे रहा है क्या? ठीक है, लगभग। पढ़ने वाला अंधेरा में भी पढ़ सकता है, नहीं पढ़ने वाला के 10 को लाइट लगा दीजिएगा ना, तैयो नहीं पढ़ेगा। और 90% लइकन बता रहे हैं, 90 नहीं कह सकते हैं, 90 ज्यादा हो जाएगा, 60% दिखावा करने वाला है। ठीक है, यही में 60% होगा, तो नहीं समय सभी जगह 60% पाए जाते हैं। तो फिजूल खर्च हुआ था अति फ्रांस वाला, क्योंकि फ्रांस वाला आजादी अमेरिका को दिलाने गया था, है ना। प्रथम तथा द्वितीय स्टेट के लोग पर किसी भी प्रकार का कर न लगा था। वर्साई के राजमहल पर बेहिसाब खर्च होता था। वर्साई का राजमहल क्या था? तो राजाओं के लिए एक महल बनाया गया था जिसको वर्साई का राजमहल कहा जाता था। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? राजाओं का वर्साई स्थित महल क्या थी, उसके बारे में यहाँ पर मैंने लिखा आप लोगों को समझाने के लिए कि 15,000 कर्मी बिना काम किए बहुत ज्यादा वेतन लेते थे। यानी कि वो महल में बहुत सारे नौकर भी होंगे, है ना, मंत्री भी, महामंत्री, बहुत सारे लोग होंगे, सैनिक भी होंगे। तो यहाँ पे 15,000, वहां पे वो महलवा में 15,000 आदमी था जो कि सरकारी काम में मतलब कहते थे कि हम सरकार के राजा के माने नौकर हैं, और कोई काम नहीं करता था, फिर भी 15,000 आदमी वहां पे वेतन उठाता था, बहुत ज्यादा। तो ये भी एक क्या है, आर्थिक कारण है। ठीक, काम नहीं कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, वेतन उठा रहे हैं। तो ये भी क्या है, आर्थिक कारण था फ्रांस में क्रांति का। राजस्व का 9% राजा के महल पर खर्च होता था। यानी कि पूरे साल में, पूरे देश में एक साल की जो कमाई होती थी वो 9% किस पे खर्च होता था? अति महल पर। किस पे खर्च होता था? महल पर खर्च होता था। एक साल में जितना कमाई हुआ उस देश में, फ्रांस में, एक साल में जितना फ्रांस में कमाई हुआ वो 9% खाली घरवा पर, वो महलवा जो है ना राजा वाला, ओकर देख रेख में खर्चा होगा हर साल 9%। और इसे बहादुरा बैठे 15,000 कम कोढ़िया बिना काम के 15,000 जो है वेतन उठा रहा है। तो भुगतना तो हमनिए के पड़ेगा, क्योंकि किसान से कर ले रहा है ना, आगे पढ़ने को मिलेगा। फ्रांस में किसानों को भूमि कर देना पड़ता था। फ्रांस में किसानों को भूमि कर देना पड़ता था। यानी कि अगर भूमि पे खेती कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? कर देना पड़ेगा, जिसे हम लोग पहले टैले कहते थे। यानी कि किताब में आपको मिलेगा टैले, तो आप घबराइएगा नहीं, आप सोचिएगा कि सर जी कोची बताए थे। सर जी आपको बताए थे कि किसान जब खेती करता था तो खेती का उसको कर देना पड़ता था सरकार को, राजा को, तो उसको कहा जाता था टैले। तथा पादरी के मंदिर में जाता था, यानी कि कोई किसान मंदिर में चला गया, मस्जिद जो होता है ना, मंदिर मस्जिद जो भी, तो वहां जो भी होता है चर्च में चला जाएगा तो वहां भी कर देना पड़ेगा। धार्मिक कर भी देना पड़ता था, जिसको टीले कहते थे। यानी खेती करिएगा तो आपको कर देना पड़ेगा, जिसे टैले कहते हैं। और मंदिर में जाइएगा भगवान के दर्शन करने, तो वहां भी पैसा देकर के भगवान का दर्शन कर सकते हैं। यानी कि इंसान एक व्यापारी है, ओह बहुत जबरदस्त व्यापारी। व्यापार के चक्कर में भगवान को भी नहीं छोड़ सकता। ये भगवान को 2 रुपए देकर के 2 करोड़ का वहां पे हिसाब रखता है। भगवान को 1 किलो लड्डू चढ़ाने की बात करता है, फोड़ के तन में नहीं चढ़ा के बाकी सब खा जाता है। भगवान को बलि देने की बात करता है, तन में 4 बूंद खून और मूड़ी दे करके पूरे खा जाता है। ये इंसान जो है बहुत ज्यादा स्वार्थी है। ये आज से ही नहीं, बहुत पहले से देख लीजिए, है ना। लिखा है कि फ्रांस में किसानों को भूमि कर देना पड़ता था, जिसे टैले कहते थे। तथा अगर मंदिर में धार्मिक आस्था की बात हो जाए तो धार्मिक आस्था में मंदिर में चला गया, चर्च में चले गए, तो आपको टीले देना पड़ेगा। नहीं पैसा था, है ना, धार्मिक रूप में पैसा देना पड़ता था, कर देना पड़ता था, जिसे टीले कहा जाता था। क्या कहा जाता था? टीले कहा जाता था। 1 मिनट, तो हनिए के मान के देखते दिक्कत हो जाएगा। चलो, ये समझ में आ गया नोट आप लोगों को? इतना आप लोगों को समझ में आया होगा। या आर्थिक कारण क्या होता है ना। बहादुरन 15 को खा रहा है, 15,000 खा रहा है, 9% महल पर लगा रहा है ना। और किसी किसी को क्या है कि प्रथम और द्वितीय स्टेट के लोगों पर कोई कर नहीं लगा रहा है। यानी कि सारा सरकार जो था, राजा जो पहले का था, वो मतलबी था। मतलबी का मतलब अपन मन से चलने वाला। ओकरा इच्छा किया तो किसी को कर ले लेगा, ओकरा इच्छा नहीं किया तो, है ना। ऐसे वो कहावत हम लोग मुंह देख देख के चिन चिन के काम करता है? तो चिन चिन के काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आगे जो दूसरा कारण था फ्रांस में क्रांति का, वो आर्मी रीजन था, यानी सैनिक कारण। तो समझिएगा सैनिक कारण क्या थे। ओए धन्य हैं आप लोग। सैनिक कारण क्या था बच्चा जी? कि आर्मी रीजन, ये जो आर्मी में लोग जो जाते थे, सरकार जिसको राजा जो भर्ती करता था, वो हम लोग किसान ही थे। किसान को ही भर्ती किया जाता था। आज भी किसान का ही बेटा जाता है आर्मी में।
कोई मंत्री और एमएलए का बेटा नहीं जाता है, ओकर बेटा बैठले खाता है। देश को बचाएंगे हम, देश को खिलाएंगे हम, और देश के हाथों पीटे जाएंगे हम। क्यों? क्योंकि एकता नहीं है। अगर हम कह दिए कि नरेंद्र मोदी सही है तो वह बोलेगा गलत है, ये नहीं करेंगे दोनों की। अगर हम कह रहे हैं सही तो काहे कह रहे हैं, वो कह रहा है गलत तो काहे कह रहा है, ये डिस्कर्स नहीं है, यानी कि एकता नहीं है। जहां जहां एकता टूटा है वहां वहां सर्वनाश हुआ ही है। जैसे रावण और क्या नाम था, विभीषण, दोनों में एकता टूटा, रावण का सर्वनाश हो गया, जो गलत था उसका नाश हो गया, है ना। उसी प्रकार से बहुत सारी चीजें। एक गट्ठर वाली कहानी थी आप लोगों के पास। एक पिता जो है वो 5 भाई हमेशा लड़ते रहते थे, तो गट्ठर बांध के देता है और बोलता है कि तोड़ो। एक साथ नहीं टूट पाता है, लेकिन एक को देता है तो तोड़ लेता है ना। तो उसी प्रकार से एकता बना के रखेंगे तो कुछ विकास होगा, नहीं तो नहीं। तो फ्रांस की क्रांति में सैनिक कारण था कि नहीं था? था। आर्थिक कारण थे कि नहीं थे? थे। व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण था कि नहीं था? था। बौद्धिक कारण था कि नहीं था? था। उसके साथ साथ विदेशी घटनाओं का प्रभाव ये लास्ट कारण था। उसके बाद क्रमागत रूप से हम लोग समझेंगे राजाओं के बारे में। इतना अगर पढ़ लिए तो समझिए कि आधा हम लोग फ्रांस की क्रांति खत्म कर चुके हैं। एक बात और बताना चाहेंगे कि जो फ्रांस की क्रांति एकदम गहराई से पढ़िएगा ना, तो आपको घर जाके रटना नहीं पड़ेगा, एकदम गहराई से ध्यान लगा करके पढ़िएगा। तो 2 तरीका से पढ़ते हैं लोग, एक देख रहे हैं, लग रहा है हमको कि हाँ वो पढ़ रहा है, एक जो देख रहा है और ध्यान भी उसका यहीं पर है। बात समझ आ रहा है कि नहीं? तो पहले का जो है देख रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा है, दूसर का जो है देख रहा है लेकिन पढ़ रहा है। तो दूसर का बनिए, पहले वाला नहीं बनिए, ठीक है? बहुत लाभ होगा। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सैनिक कारण में क्या था कि सैनिक जो बनता था वो किसान का ही लड़का बनता था या किसान ही बनता था। लेकिन आप ओपन में पढ़े होंगे कि किसान को क्या करना पड़ता था? कर देना पड़ता था। लेकिन वही राजाओं को, थोड़ा जो धनी था, मध्यम वर्ग वाला से ऊपर वाला जो था, उसको कर मुक्त कर दिया था सरकार ने। यानी कि कहीं भी प्रताड़ित किया जाएगा तो गरीब ही किया जाएगा, समझे? नहीं। चलिए, सैनिक कारण आर्मी रीजन होता है तो नियुक्ति में असमानता थी, यानी कि भर्ती करने में असमानता दिखाता था। नियुक्ति मतलब भर्ती, ज्वाइनिंग। आज समझ में आ रहा है? भर्ती, नियुक्ति माने भर्ती। तो भर्ती करने में असमानता दिखाता था, यानी कि एकदम भेदभाव करता है, चलो करिए तुम, भागो यहां से। ये असमानता हो गया है ना, तू गरीब है, नीच है, इस प्रकार से असमानता। जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के साथ में किया ना, है ना, उसी प्रकार से। उसके बाद है कम वेतन का निर्धारण। अगर नौकरी करवा भी दिया, आर्मी बना भी दिया इराजबन, तो वेतन सबसे कम देगा। उसके साथ साथ खराब भोजन की व्यवस्था थी। अब आप ही लोग बताइए कि इतने सारे प्रावधान है, ये 3 बात है सैनिक के लिए, एको बात सही नहीं है सैनिक के लिए, तो क्या वो जॉब करेगा, नौकरी करेगा? वो हड़ताल नहीं कर देगा, और राजा के खिलाफ नहीं जाएगा? जाएगा। यानी कि जब राजा के खिलाफ जाना है मित्र, तो राजा के खिलाफ मतलब देश के खिलाफ जाना, क्योंकि राजा किसको नियंत्रण करता है? पूरे देश का। लेकिन यहां नियंत्रण नहीं हो पा रही है। यह भी कारण आर्मी कारण यानी कि सैनिक कारण भी था फ्रांस में क्रांति का। उसके बाद आता है व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण, है ना। ये क्या लिखा हुआ है? पर्सनल एंड रिलीजियस रीजन। पर्सनल एंड रिलीजियस रीजन, यानी कि व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। इसमें क्या होता है कि भाषण, लेखन, भाषण मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग, भाषण देते हैं स्कूल में। लेखन मतलब लिखना, और विचार जो अंदर की भावना है उसको व्यक्त करना, तथा स्वतंत्रता का अभाव था। यानी कि बोलने की आजादी नहीं थी, लिखने की आजादी नहीं थी, किसी के साथ आप विचार को व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन आजादी सब नहीं था। तो बताइए कि हम जहां पे रह रहे हैं, हमारा घर है, और हमारे घर में नहीं कहा जा रहा है कि तुम जखनी मन तखनी खाना बना के खा सकते हो, तो क्या हमें गुस्सा नहीं आएगा? जब गुस्सा पनपा यानी कि राजा के खिलाफ जाएंगे। उसके बाद है कि धार्मिक स्वतंत्रता का अभाव, यानी कि धर्म जो मान रहे हैं उसको सरकार चाहेगा तो आपको तुरंत बदलवाने की कोशिश करेगा, और आपको बदलना भी पड़ेगा। अगर हम हिंदू धर्म से हैं, ठीक है, और हम हिंदू धर्म से हमें मानने में ही संकोच हो रही है, तो हमें तो गुस्सा आएगा, हम तो देश के खिलाफ जाएंगे। भैया हम नहीं जाएंगे, ये जो पढ़ा रहे हैं उसमें लिखा हुआ है, हमें बहुत प्यार है इंडिया से। बिना अभियोग के व्यक्तियों को गिरफ्तार करना, जिसे लेटर्स द कैचेट कहते थे, यानी कि बिना मतलब के सरकार किसी को भी गिरफ्तार करवा लेता था, गरीबों के, इस सब के बिना मतलब के गिरफ्तार करवा लेता था, जिसे कहा जाता था, नामों रख दिया था ससुरा, कहा जाता था लेटर्स द कैचेट। हमारा मन क्या है, तुमको हम गिरफ्तार करेंगे,
तू कहा हमरा पे ताक दिया, तू गिरफ्तार हो गया। और जो नामों लिख दिए हैं लेटर्स द कैचेट, समझ गया। यानी इतना ज्यादा प्रताड़ित किया जाता था, तो क्रांति नहीं होगा तो कौची होगा, फूल बरसाया जाएगा है? इतना प्रताड़ित कर रहा है ससुरा, अकाची कह रहा है कि काहे के लिए फ्रांस में क्रांति करवाएं। क्रांति वाला भेदभाव कर रहा है तब ना ही बढ़िया भोजन दे रहा है, बाली हो तो मेरी खुश हो गया कि चाहे ना पैसा दे रहा है, ना बात ही भोजन दे रहा है, न नियुक्ति कर रहा है, काला घोड़ा दे करके नियुक्ति करवा रहा है, अपने से खर्चा बेफजूल खर्चा कर रहा है। एक रानी आती है वहां से, रुई सलामा की पत्नी, ओहो आकर के बेफजूल खर्चा करता है, रोटिया के बारे में कह रहा है कि ब्रेड जाके खाओ, अति केक जाके खाओ है। तो ये लोग अमीर जो है, अमीर को पता ही नहीं कि गरीबी क्या है, गरीब को प्रताड़ित कर रहा है। तो गरीब जब एक हो जाएगा तो आपको भागना पड़ जाएगा ना। कैसे कैसे भागा था पता है ना, पीछे वाला दरवाजा खोल खोल के सब राजवन भागा है? तो उसी प्रकार से यह सब भागेगा। कानूनों के एक रूपता का अभाव मतलब कमी, कानूनों में एक रूपता नहीं था, एक समानता नहीं था। उसके बाद आता है बौद्धिक कारण, यानी इंटेलेक्चुअल रीजन, थोड़ा सा पढ़ने में दिक्कत हुआ। अर्थात प्रमुख लेखक, बौद्धिक कारण में आते हैं लेखक के बारे में। लेखक ही है, लेखक नहीं होते तो हम लोग को इस सारी घटना के बारे में पता नहीं होता। तो लेखक भी एक प्रमुख पात्र बने थे, जो कि हम लोग को आज तक जानकारी मिल रही है। तो प्रमुख लेखक थे उस समय, फ्रांस की क्रांति के समय 3 गो प्रमुख लेखक था। पहला था मॉन्टेस्क्यू, दूसरा था वॉल्टेयर, तीसरा था रूसो। तो मॉन्टेस्क्यू जो था, इसका एक किताब था विधि का आत्मा, जिसको कहा जाता था द स्पिरिट ऑफ लॉ। ठीक है, क्वेश्चन आएगा द स्पिरिट ऑफ लॉ के लेखक कौन है, तो मॉन्टेस्क्यू। क्वेश्चन आएगा कि विधि का आत्मा के लेखक कौन है, तो क्या बताइएगा, मॉन्टेस्क्यू। उसके बाद है कि मॉन्टेस्क्यू और वॉल्टियर सुधार चाहते थे कि राजा ठीक है, काम ठीक है लगभग, लेकिन तनिवन आओ बदल दे तो ठीक है। लेकिन एक जो छोटका नंबर वाला रूसो है, ये करेगा ना पूरे के पूरे बदलने पड़ेगा, एकदम पूरे बदले, ये बढ़िया नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो एक अच्छा लग रहा है, ये अच्छा है, पूरे को पूरा गलत कर रहा है यार, है कि नहीं? ये दोनों थोड़ा धनी मनी होगा, चाहे कुछ भी होगा, ये बोला कि थोड़ा सा ठीक है, राजा बढ़िया काम कर रहा है, लेकिन थोड़ा परिवर्तन की जरूरत है। ये कुछ करवा खेला, परिवर्तन की जरूरत, पूरे बदलवा, वो पूरे राजा ताजा सबके बदल के रख दो। समझ में आया कि नहीं आ रहा है? तो ये क्या चाहते थे, सुधार चाहते थे, परंतु रूसो परिवर्तन चाहता था, पूरा बदल के रख देंगे हम। ठीक है, तो साथ दो चाहे तो लेखक है, फिर भी एक लेखक का साथ नहीं दे रहा, हम अकेले ही परिवर्तन करेंगे। उसके बाद अंतिम घटना था हमारा विदेशी घटनाओं का प्रभाव, इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति। इंग्लैंड में क्या हो रहा था, इंग्लैंड के साथ युद्ध हो रहा था, है ना? किसके साथ, अमेरिका के साथ हो रहा था। दूसरा था अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, तो पढ़ किए हम लोग, अमेरिका की स्वतंत्रता संग्राम, जो कि आके मदद किया था, इंग्लैंड हमला किया था, गुलाम बनाया था, है ना? ये लास्ट कारण थे। उसके बाद कल हम लोग राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। क्या इतना समझने में आप लोगों को कोई दिक्कत है, समस्या है, कष्ट, कोई दिक्कत ऐसे है? अब आप लोगों का काम बनता है कि इस सारे चीज को आप नोट बनाइए। आपके पास काम है ही क्या, पढ़ाई में कोई चीज पढ़िएगा, जो हम पढ़ाए वो चीज पढ़िएगा, है कि नहीं? सिलेबस वाइज पढ़ाया जा रहा है कि नहीं? तो आप लोग पढ़वे नहीं करिएगा तो क्या टीचर घोर के नहीं पिला सकता भैया, कोई भी नहीं घोल के पिला सकता। आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही परिणाम अच्छा होगा। कांटे का पेड़ बोइएगा तो कांटा ही मिलेगा, और आम का पेड़ बोइएगा तो आम ही मिलेगा। तो आपके पास समय है, सोना बना लीजिए या तो सोने में गुजार दीजिए, है कि नहीं? चलिए ठीक है। तो अब ये पाठ हमारा कितना था, भाग 3 था, और कल जो स्टार्ट होगा भाग 4 होगा। ठीक है, इतना शानदार तो वीडियो है नहीं कि कोई देखेगा, लेकिन देखेगा तो किस्मत ठीक रहेगा।